क्लास 9th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम मोलिकुलर मास देखते हैं। देखो क्या होता है मोलिकुलर मास। द मोलिकुलर mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। देखो इसका मतलब क्या है, हमने इससे पहले जब ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको कुछ एक मैंने 18 से 20 एलिमेंट बताए थे, ठीक है, शुरुआत के, और उनके एटॉमिक नंबर के साथ में हमने एटॉमिक मास भी पढ़ा था। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 ही होता है। इस तरीके से पढ़े थे। अब मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास ये कहता है कि कोई एक ऐसा मोलिक्यूल, कोई एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसके अंदर में मान लो जितने भी एटम्स हो, चाहे वो डिफरेंट हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, अगर ये सारे इकट्ठे भी हैं तो इन सभी का इकट्ठे का एटॉमिक मास जब हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपने पास में मोलिकुलर मास कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसको हम एक्सप्रेस किसके अंदर में करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर में, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास में, एएमयू, ठीक है, यू से भी डिनोट करते हैं हम इसको। यूनिट का मतलब कैसे, जैसे मेजर कैसे करेंगे, जैसे आप जाते हो दुकान पे, कहते हो कि चावल दो, वो कितने पूछेगा ना, कितना, तो वो जो हम यूज करते हैं ना 1 kg 2 kg, तो ये केजी क्या होती है, यूनिट होती है। इसी प्रकार से हमारे पास में मास की यूनिट क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे एएमयू भी बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर में, और डिनोट करेंगे हम किससे, स्मॉल यू से। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। हमें वाटर का मोलिकुलर मास निकालना है, तो सबसे पहले अपने पास में मोलिकुलर का किसका, वाटर का अपने पास में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है, दैट इज H2O, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। अभी अभी हमने बात की हाइड्रोजन की, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मेरे पास में एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो एक और आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। तो मतलब कितना जोड़ दूंगा इसके अंदर में, 16 और जोड़ दूं। अब ये तीनों के तीनों एटम्स हो गए ना मेरे पास में कंप्लीट, जोड़ूंगा तो कितना आ गया मेरे पास में, 18 यूनिट। ठीक है, 18 एएमयू। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो मेरे पास में एटॉम मोलिकुलर मास आया, मोलिकुलर वेट आया, वो कितना आया अपने पास में, 18 यूनिट आया। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि HNO3 का आप मुझे बताइए कि कितना होगा मोलिकुलर मास। तो निकालने के लिए क्या करेंगे HNO3 का, हम सिंपल वही सिनारियो, सबसे पहले हाइड्रोजन का, ठीक है, अलग अलग अगर लिख के बताऊं, देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है जी 1 यूनिट। ठीक है। सेकंड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका मास होता है अपने पास में, दैट इज 14। और ऑक्सीजन का अभी अभी निकाला है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है अपने पास में 16। चूंकि मेरे पास में 3 है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 3, दैट इज आ गया अपने पास में 48। अब इन सभी को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में मोलिकुलर मास आ जाएगा, दैट इज लिख सकते हैं हम मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू कितना, सभी को जोड़ो, ये आ गया अपने पास में 48, 14 और 1 63, हाँ 63। ठीक है, 63 यूनिट। ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको निकालना है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 है आपके पास में, इनका आपको मोलिकुलर मास निकालना है।